हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में रवि क्लासेस पॉइंट जीरो में। यार चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लो और देन लाइक भी करना वीडियो देखने के बाद और शेयर भी करना। आज हम इस वीडियो में डिटरमिनेंट के एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसके अंदर मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो क्वेश्चन है जो कई सालों से एग्जाम में रिपीट हो रहा है और मैंने सिलेबस को माइंड में रखते हुए सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप बोर्ड स्टूडेंट हो या बोर्ड एग्जाम लिखने जा रहे हो तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख के जाना, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको पक्का मिलने वाला है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, एक बार खुद ट्राई कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को बता देते हैं एक बार रीड करके कि सर एक डिटरमिनेंट दे रखा है जिसमें रो में 3 है 2 1 दे रखे हैं और ए इनवर्स पूछ रहा है। ठीक है, तो आपके लिए जो भी अपना टाइम लेना चाहो 20 सेकंड 30 सेकंड, ठीक है, फटाफट इसे करके आंसर पे टिक लगा लो। बाकी मैं तो कराऊंगा। एक बात और बता दूं कि जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन करने वाले सारे के सारे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन में कुछ कंसेप्ट नहीं बताएंगे, इसके अंदर अप्रोच बताएंगे डायरेक्ट। ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड का टाइम है तो मुझे लगता है आपने सारी चीजें पढ़ ली होंगी। ठीक है, तो कैसे करते हैं सर, क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमें एक डिटरमिनेंट दे रखी है ए और 3 8 2 1। पूछा क्या है सर, ए इनवर्स पूछा है। ए इनवर्स का मीन्स है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तुम क्या करोगे, पहले डिटरमिनेंट निकालोगे, एडजॉइंट ए के लिए हम कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोर्ट लेके एडजॉइंट ए निकाल लेंगे। ठीक है ना, फिर रख दोगे। लेकिन डायरेक्ट अप्रोच बताऊं, सबसे पहले तो आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, कितना आ जाएगा 3 माइनस की 16 माइनस की 13। और ए इनवर्स क्या होता है सर, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस 13। और फिर क्या करना है कि सर आपको ये जो डिटरमिनेंट है इसको जो प्रिंसिपल डायगोनल दिख रहा है इस डिटरमिनेंट में उसको इंटरचेंज कर लेना है, 1 को 3 से 3 को 1 से, और इनको सेम लिख देना है। और बाकी यहाँ पे क्या लगा देना, माइनस के साइन। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं अगर कोई 2/2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट दे रखी है। ठीक है, तो आप अपना ऑप्शन लगा लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, 3 इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन का सिस्टम दे रखा है और ये लास्ट एक्सरसाइज तुम पता कितनी इंपोर्टेंट है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का पक्का आता है। ठीक है ना, तो बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे सर मैं देख पा रहा हूँ 3 इक्वेशन दे रखी हैं, तो 3 इक्वेशन से हम क्या बना लेंगे, इनके कोएफिशिएंट से एक्स वाई जेड के से एक मैट्रिक्स बनेगी, जो कि हम बना लेते हैं एक मैट्रिक्स। वो क्या है 1 2 3 और 2 1 3 और 1 1 2। ठीक है ना, अब क्या करेंगे सर कि सर अगर हमें ये पता करना है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे तो हमें क्या करना होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना होता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या निकलेगा, निकालते हैं, मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 1 और फिर ऐसे चलते प्लस माइनस प्लस, और ये वाली रो और कॉलम हिडन हो जाएंगे। ये आ जाएगा 2 माइनस के 3 एंड ये आ जाएगा माइनस का 2, तो ये हिडन हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा सर 4 माइनस के 3 और ये वाला प्लस 3 और ये हिडन हो जाएगा। तो सर ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस के 1। तो इस तरह से हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा सर, 2 माइनस 3, ये आ गया माइनस का 1, ये कितना आ जाएगा माइनस के 2 इंटू 1 और ये आ जाएगा सर प्लस का 3। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ माइनस के 1 माइनस का 2 प्लस का 3 यानी माइनस 3 प्लस 3। तो आंसर क्या आ गया 0। ठीक है ना, तो 0 का मीन्स क्या है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। एक बात आपकी जो नॉलेज के लिए बता दूं कि वैसे तो ये मैट्रिक्स टाइप में है नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का यूज होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, जिनका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए, यानी जिनका कोई सॉल्यूशन ना हो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिनका कोई सॉल्यूशन हो, यानी डिटरमिनेंट 0 के इक्वल ना आए, तभी हमें सॉल्यूशन का पता चलेगा। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बार आप देख लो और इसका आंसर लगा लो। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन में देख पा रहा हूँ एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है और उसका ऑर्डर n दे रखा है। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं क्वेश्चन का फॉर्मेट बता रहा हूँ, फिर ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक इसी के बेस पे कराने वाले हैं। तो इसमें क्या दे रखा है सर, इसमें जो निकालना है तुम्हें ये बताना है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बताना है क्या होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए और स्क्वायर मैट्रिक्स तो पक्का होगा, ऑर्डर यहाँ पे n है, वहां पे 3 हो 2 हो, तो आपको क्या करना है, बस एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर n-1। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा।
तो आप ऑप्शन को देख पा रहे हो। कभी भी अगर हमें डिटरमिनेंट, इसका मतलब तो पता ही, डिटरमिनेंट पूछा हो और एडजॉइंट निकालना हो तो ये डायरेक्ट होता है उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और पावर में n-1। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम करा रहा हूं, तो लगा दो भाई स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लो क्या लिखा हुआ और एक बार ट्राई कर लो। सेम है, बस प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। मैं पढ़ देता हूँ। एक मैट्रिक्स दे रखी है 3x3 ऑर्डर की, और हमें एक मैट्रिक्स, एक डिटरमिनेंट दे रखा है। डिटरमिनेंट है सर हमारा A5 दे रखा है, मतलब कोई मैट्रिक्स है उसका क्या है हम हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। जो हमारा डिटरमिनेंट कोई भी मैट्रिक्स हो उसका डिटरमिनेंट निकल के आया 5। देन कह रहा है हमसे कि एडजॉइंट ऑफ ए का भी क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है, ये बताना है। तो हमें पता ही है इसका क्या होगा सर, इसका जो आंसर होगा वो होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर n-1। n क्या है सर, n है ऑर्डर 3, तो लगा देंगे यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 5, और यहाँ पे हो जाएगा सर 3-1, और 3-1 का मींस क्या होता है 5 स्क्वायर, और 5 स्क्वायर मतलब 25, तो इसका आंसर क्या होगा 25। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो लगा दो भाई क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही सिंपल है, बता दो मुझे फटाफट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सर दो मैट्रिक्स, दो डिटरमिनेंट दे रखी है और x का मान निकालना है, और तुम्हें 2x2 की ऑर्डर की आती होगी डिटरमिनेंट। तो कैसे करेंगे सर, दोनों डिटरमिनेंट को एक बार मैं लिख लेता हूँ, x 2 18x ये डिटरमिनेंट, और सर दे रखी है मुझे 6 2 18 और 6। ठीक है ना, करते हैं सर, कैसे करते हैं, वही क्रॉस x स्क्वायर माइनस का 36, ठीक है ना, दिस एंड दैट। तो ये हो गया सर 36 माइनस की 36, तो ये क्या आ गया x स्क्वायर माइनस की 36 इक्वल 0। तो ये कितना आ गया, x स्क्वायर बराबर 36 और x बराबर प्लस माइनस के 6। तो अब आंसर देख पा रहे हो, प्लस माइनस 6 आ गया। तो भाई लगा दो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भैया आप देख पा रहे हो क्वेश्चन आपके सामने है, बता दो। मुझे पता है ऐसे क्वेश्चनों को तो तुम उड़ा दोगे, कर पाओगे, लेकिन जो शुरुआत की थोड़ी तकलीफ होगी। अभी एक दो और देंगे ऐसा जो दर्द करेगा, तो मैं इसका आंसर फटाफट बता दूं, पर डिटरमिनेंट आपको ओपन करना आना चाहिए। क्या करेंगे सर, क्वेश्चन है cos थीटा cot थीटा रो में, और इधर सेकंड रो में tan थीटा और sec थीटा। ठीक है ना, हम यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहे हैं ना कि पूरा कंसेप्ट करा रहे हैं। तो कंसेप्ट मुझे पता है, आपको पता होंगे, बस अपनी तैयारी चेक कर लो कितना आता है तुम्हें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर, डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो ये आ गया cos थीटा और ये आ गया सर sec थीटा, और यहाँ माइनस tan थीटा और यहाँ आ गया सर cot थीटा। अब मुझे पता है क्या करना है, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में ऐसा तो कुछ है नहीं है। तो cos थीटा ये हो जाएगा सर cos से sec ये कट गया, tan से cot कितना आ गया 1 - 1 0। तो आंसर कितना बेहद आसान है। तो लगा दो भैया नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सर सिंपल है, डिटरमिनेंट का इनवर्स बताना है, और इनवर्स का मींस तुम अच्छे से जानते हो। देखो डिटरमिनेंट इसमें जो लिखा है, ऐसे लिखा है डिटरमिनेंट ब्रैकेट में ए इनवर्स। तो डिटरमिनेंट को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, दोनों बात सही है ना। तो डिटरमिनेंट का मतलब यही तो होता है। तो इस चीज को इनवर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 डिटरमिनेंट, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 डिटरमिनेंट और ब्रैकेट में, ठीक है ना। तो ये ऐसे लिखो ऐसे लिखो ऐसे लिखो, बात है कि आ गया आंसर। तो भाई ये क्वेश्चन और देख लो, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है 3x3 ऑर्डर की, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। अगर किसी को डिटरमिनेंट का मान निकालना आता हो और कोफैक्टर के बारे में भी नॉलेज हो तो ये क्वेश्चन कर लेगा। तो पहले मैं बता दूं डिटरमिनेंट क्या दे रखी है सर। तो इसमें जो डिटरमिनेंट दे रखी है A11 A12 A13 ऐसा कुछ दे रखा है, A21 A22 A23 और A31 और A32 और A3, यानी 3x3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट दी और ऑप्शन दे रखा है। तो ऑप्शन देख के कैसे करना है, तो मुझे एक बात बता दो कि हम जो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते थे, जो डेल्टा निकालते थे, डेल्टा का मतलब क्या होता है, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना, और मैट्रिक्स का तो निकाल नहीं पाते। किसी भी मैट्रिक्स, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका अगर हमें डिटरमिनेंट निकालना है तो उसे डिटरमिनेंट फॉर्म में बना के निकाल देते, क्योंकि मैट्रिक्स का नहीं निकलता, और मैट्रिक्स ही डिटरमिनेंट वो बन पाता है जो स्क्वायर है, जिसका ऑर्डर सेम है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यार डेल का मान तो हम ऐसे निकालते थे सर, या तो रो के अकॉर्डिंग या कॉलम के अकॉर्डिंग, एक रो उसी रो को उसी कॉलम को हिडन करके
और बाकी हम क्रॉस कर देते थे तो वैल्यू निकल आती थी। लेकिन एक और तरीका है कि अगर हम समेशन कर दे, सिग्मा का मतलब सम ही होता है, योग होता है किसका, ए आई जे ये मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं, पहला रो जैसे A11 है, A12 है, और ए आई जे ये कैपिटल है, ये कोफैक्टर वाली है और ये एलिमेंट वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई का सम, यानी अगर ये A11 है और इसी का कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करें तो हमें डेल्टा का मान पता पड़ता है। एक और तरीका होता है डेल निकालने। कहने का मतलब मेरा ये कि अगर A11 ले रहे हो, अगर डेल का मान निकाल लो इसका, इस डिटरमिनेंट का, तो A11 तो कोफैक्टर का भी A11 लेना पड़ेगा, अरे इसका A12 लिया तो कोफैक्टर का भी A21 लेना पड़ेगा, सॉरी A12 लेना पड़ेगा, और इसका अगर A13 लिया है तो इसका भी A13। यानी कहने का मीन्स है जो यहाँ पे एलिमेंट की पोजीशन है वो ही सेम कोफैक्टर की लेनी पड़ेगी। अगर आप R1 के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो R1 के अकॉर्डिंग कोफैक्टर लेने पड़ेंगे, R2 के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो R2 के अकॉर्डिंग, R3 C1 किसी के अकॉर्डिंग कर लो। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैं ऑप्शन में जो जो मैच आ रहा है, यानी जो एलिमेंट है उसी का अगर कोफैक्टर आ रहा है तो वो ही क्या हो जाना, मेरा डेल या ऑप्शन हो जाना राइट। तो आप देख पा रहे हो कौन सा आएगा। हाँ, अब ये अगली वीडियो जो आएगी ना वो सब्जेक्टिव इंपोर्टेंट क्वेश्चन की आएगी। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है, इस टाइप के क्वेश्चन देखना चाहते हो तो कमेंट में बोलो कौन सा टॉपिक तुम्हें चाहिए कि सर इसका बना के डाल दो, मैं उसी का डाल दूंगा। ठीक है, कमेंट करके बता दो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।